बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही टेस्टी झटपट सा भुना हुआ गोश्त बनाना बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। 1 किलो बीफ का गोश्त है, इसे हमने फ़ैट के साथ लिया है। हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो सारा गोश्त हमने कुकर में डाल दिया। 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं और इसे रफली सा काट लिया है। ये सारे प्याज हम डाल देंगे गोश्त में। 4 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लेंगे, इसे भी हम 2-2 हिस्सों में करके डाल देंगे। 1.5 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, ये भी डाल देंगे हम। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, ये भी डाल देंगे हम। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे। 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। अगर आप पतीली में बनाएं तो 3 गिलास पानी डालें। हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और सीटी आने के बाद हम 20 मिनट इसे पकाएंगे। और अगर आप इसे पतीली में बना रहे हैं तो आप इसमें 3 गिलास पानी डालें, पहले तेज़ आंच पर पकाएं, फिर आंच को हल्की कर दें। हल्की आंच पर 45 से 50 मिनट पका लें। 20 मिनट हो गए हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है और टमाटर के छिलके भी हमने निकाल लिए। तेज़ आंच पर हम पानी खुश्क करेंगे, साथ मिक्स भी करेंगे। 1 कप के करीब हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालकर हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। दरमियानी आंच पर हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और चम्मच भी चलाएंगे ताकि टमाटर प्याज हमारा अच्छी तरह से घुल जाए सारा। भूनने के दौरान हम इसके अंदर 3 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है गोश्त का। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर गरम मसाला भी डाल देंगे पिसा हुआ। आधा कप के करीब हमने इसके अंदर दही भी डाली है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हम तेज़ आंच पर जो है इसको भूनेंगे। दही डालकर भी हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तेल भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सा भुना हुआ गोश्त। सबसे आसान रेसिपी है, इस रेसिपी से आप लाजमी ट्राई करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।